तो आज है गुरुवार, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का पूजा है। घर में माँ लक्ष्मी का पूजा हो और घर में प्रसाद पीठा ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ स्नेहा। चलो स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। तो आज है गुरुवार, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का पूजा है, इसीलिए सब बहुत जल्दी जल्दी उठ गए। हम भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं। तो चलो दिखाती हूँ घर में क्या क्या काम हो रही है। पहले तो पीठा बन रहा है, लगभग 10 टाइप की पीठा बनेगा। उसके बाद दाल चावल वो भी बनेंगे। तो चलो दिखाती हूँ पूजा कैसे होती है। यहाँ पर नानी हमारी सब्जी वगैरह काट रही थी। सुबह सुबह मम्मी जो उठकर घर में पूजा के लिए जितने सारे पीठा की जरूरत है वो सारे के सारे पीठा बना रही है। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा वैरायटी है यहाँ पर पीठे की। यहाँ पर दाल चावल भी रखे हुए थे और यहाँ पर सुबह का प्रसाद, यहाँ पर टमाटर कटे हुए थे, सब्जी वगैरह। यहाँ पर मैं अदरक कूटने लग गई थी। कटे हुए टमाटर को हमने दाल में डाल दिया। सारे के सारे ओड़िया घर में जो माँ लक्ष्मी की पूजा होती है तब साग भी बनता है। यहाँ पर पालक थी, नीचे लाल साग भी थी। यहाँ पर कुछ मामी बनाने की कोशिश कर रही थी, मुझे पता नहीं है। प्रसाद, पहले हम खाएंगे प्रसाद, अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट, वो भी पोहा। दाल बनने के बाद यहाँ पर पानी को उगाला जा रहा था क्योंकि इसमें अथरा पीठा बनने वाला है थोड़ी देर में। यहाँ पर मामी चावल और सूजी को मिला रही थी पीठा बनाने के लिए। यहाँ पर बड़ी नानी जी, छोटी नानी जी और नाना जी धनिया और साग को अलग कर रहे थे। मैं यहाँ पर बैठकर उन सबको देख रही थी। उगले हुए पानी में यहाँ पर मामी जी ने गुड़ डाल दिया है जिससे पानी मीठा लगे। गुड़ पानी में अच्छे से मिल जाने के बाद यहाँ पर चावल के आटा और सूजी का मिला हुआ पाउडर डाला जा रहा था पानी में। थोड़ी देर बाद पीठा बनने के लिए यहाँ पर बैटर रेडी हो गया था। जो माँ लक्ष्मी के पास प्रसाद लगेगा वो सब किचन में बन रहा था और जो सब रिश्तेदार को दिया जाएगा, घर में खाया जाएगा, वो सब बाहर चूल्हे में बन रहा था। तो जो भी पीठा बनता है वो तेल में फ्राई होता है, बस वो तेल में तला नहीं जाता, ओनली फ्राई होता है। यहाँ पर मामी ने मुझे काम दिया इलायची को कूटने के लिए। मुझे बोला कि आधा कूटना है, बट मैंने सारे के सारे इलायची डाल दिए चीनी में कूटने के लिए। यहाँ पर सेका हुआ बड़ा बन रहा था जो कि बनने के थोड़ा थोड़ा रेडी है। यहाँ पर दाल भी बन चुकी थी। पीठा जो बन रहा था एक के बाद एक प्रसाद में एक साथ रखा जा रहा था। सब मिलकर बैठ गए, मौसी मामी। यहाँ पर पीठा बनाने के लिए कितना ज़्यादा मक्खियाँ उड़ रही है। यहाँ पर किचन इतना ज़्यादा फुल हो रखा था, एक ग्लास भी रखने की कहीं जगह नहीं दिख रही है। हर तरफ पीठा ही पीठा बन रहा है। दोस्तों अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। यहाँ पर मिर्ची को फ्राई किया जा रहा है। तो पीठा वगैरह तो बन रहा है। तो इस पर यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है खीर बनने के लिए। तो यहाँ पर पानी गर्म हो रहा था तो चावल धोकर हमने डाल दिए पानी में। तो जब भी मंडा पीठा बनता है उसके लिए पूर भी रेडी किया जाता है। पूर में रहता है नारियल, छेना और चीनी या गुड़, आप अल्टरनेटिंग करके डाल भी सकते हैं।
तो ये रहा आपके सामने होममेड जीरा और सूखी मिर्च का पाउडर। यहाँ पर 2 प्रकार के मंडा पिठा बनाया जा रहा था और यहाँ पर मम्मी जी बनाकर एक के बाद एक तवा पे रख रहे थे। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि घर में माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए जो प्रसाद बन रहा है वो किचन में हो रहा है, तो बाहर यहाँ पर घर वाले पड़ोसी सारे के सारे के लिए यहाँ पर अथारा पिठा में सब मिलकर बना रहे हैं। खीर बनाने के लिए यहाँ पर गर्म पानी में अमूल को मिलाया जा रहा है, जिस तरह से खीर बहुत टेस्टी बन सके। दाल में घी की तड़का लग जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था और वो उसका खुशबू बहुत कमाल का था। तो हम चाहते थे कि खीर थोड़ा ब्राउन कलर आए, इसीलिए हमने चीनी का जुगाड़ लगाया। घर में पीठा बन जाने के बाद माँ लक्ष्मी के पास दोपहर की पूजा चल रही थी और यहाँ पर हम बाहर अथारा पिठा बना रहे थे, जो कि कुछ इस तरीके से बनता है। अब बज रहे हैं 1 और हमारा सारा का सारा माँ लक्ष्मी का पूजा हो चुका है। अब जाते हैं हम खाना खाने, चलो। तो ये था आज का हमारा लंच। एक निवाला लेते ही मतलब स्वर्ग नसीब हो गया, इतना ज़्यादा अच्छा खाना बना था। पूजा के सारे प्रसाद इतने ज़्यादा बेहतरीन होते हैं, खाकर मन शांत हो जाएगा। तो फाइनली खाना पीना हो चुका है। अब लग रही है बहुत ज़्यादा नींद, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे घर के आसपास जितने पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उनके घर में भी प्रसाद देना है। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ही जाएंगे, चलो। लंच ख़त्म करने के बाद मामी यहाँ पर बर्तनों में प्रसाद डालकर मुझे बोली कि जाओ पड़ोसियों के घर में दे के आओ, क्योंकि महालक्ष्मी का प्रसाद हमेशा पड़ोसियों में ही बांटा जाता है। तो एक बात सच बताना, ऐसा कौन है जो पीठा खाना नहीं पसंद करता? मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन से लेकर आज तक जब भी घर में पीठा बनता है, मैं तो खाने के आस-पास ही घूमती रहती हूँ, जैसे कि पहला निवाला मैं ही खाऊँ। आज भी मैं वैसी हूँ, बट अब दिखाती नहीं हूँ। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है पीठा। तो अब बज रहे दोपहर के 4 और हमारा खाना पीना सब लगभग हो चुका है। बर्तन सब अच्छे से साफ हो रहे हैं। अब चलो जाते हैं घर में, झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद शाम को भी आरती होगी। सब धीरे धीरे मिटने लगा है। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और हम आए छत के ऊपर कपड़े लेने। तो छत का नज़ारा कुछ ऐसा है। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और अभी माता जी का आस्थान भी उठ चुका है, पूजा खत्म हो चुका है। तो अब हम चलो प्रसाद खा लेते हैं। मेरा प्रसाद घर में सिर्फ और सिर्फ इतने सारे बर्तन, वो भी खाना भी बचा हुआ है। तो शाम की पूजा के बाद हम थोड़ी देर सो गए थे, हमारी आग लग गई थी। तो अब चलो करते हैं डिनर। अब बज रहे 10:30, थोड़ी देर डिनर करने के बाद हम सो जाएंगे, चलो। ये रहा आज का हमारा डिनर। ये रहा दाल, ये रही खीर और ये रहा मुंडा पीठा। तो हमें दिन में खीर नहीं खाए थे, तो अभी खीर खा रहे हैं। चलो डिनर जल्दी कंप्लीट करते हैं।
तो दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और हमारा खाना पीना कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलो जाते हैं सोने। आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, जो लोग चैनल में नहीं है सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय।